क्या वाकई में दुश्मन की चाल में फंस गया था हमारा राफेल? क्या चीन और पाकिस्तान की किल चेन स्ट्रेटजी ने भारत के शेर को जाल में उलझा दिया? सवाल सिर्फ इतना नहीं कि राफेल गिरा, सवाल ये है कि गिरा कैसे? क्या पाकिस्तान को जो PL-15 मिली थी वो कोई कमजोर एक्सपोर्ट वर्जन नहीं, बल्कि चीन की असली लंबी रेंज वाली PL-15 थी? और क्या हमारे पायलट ने उसकी रेंज को कम आंका? CDS जनरल अनिल चौहान के बयान ने आग में घी डाल दिया। उन्होंने माना कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने एक फाइटर जेट खोया। पाकिस्तान के झूठे दावों को खारिज करते हुए उन्होंने सिर्फ एक जेट के नुकसान की बात स्वीकारी, लेकिन यही एक बात काफी थी देश को झकझोरने के लिए। अब एक नई रिपोर्ट कहती है कि शायद राफेल को टारगेट करने वाली PL-50 वही चीन की हाई एंड वर्जन थी जिसकी रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा है। यानी चीन ने पाकिस्तान को अपनी सबसे घातक मिसाइल थमा दी थी और सारा खेल था किल चेन का। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब वही मिसाइल का एक टुकड़ा सही सलामत भारत के हाथ लग गया। अब वो हमारे लैब में है। अब भारत उस मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग से चीन की तकनीक का पूरा पोस्टमार्टम कर सकता है। इसीलिए अब सिर्फ पाकिस्तान नहीं, चीन भी कांप रहा है। अमेरिका, फ्रांस, जापान और फाइव आइज जैसे संगठन तक इस मलबे की स्टडी के लिए लाइन में है। तो दोस्तों, सवाल बस ये है, क्या भारत अब उन्हीं के हथियार से उन्हीं को जवाब देगा? वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ राफेल की नहीं, बल्कि चीन पाकिस्तान की चालबाजियों की पूरी पोल खोलती है। लेकिन दोस्तों, चीन पाकिस्तान के गेम प्लान को समझने से पहले अगर आपको भी भारतीय हथियारों पे गर्व है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सभी के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं CDS जनरल अनिल चौहान के उस बयान की जिसने पूरे देश को चौंका दिया। अगर उनका ये बयान सही है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने एक फाइटर जेट खोया, तो सवाल यही उठता है, आखिर पाकिस्तान जैसे देश की औकात क्या थी कि वो भारत के सबसे घातक फाइटर राफेल को टारगेट करने की जुर्रत करे? यहीं से शुरू होती है उस खतरनाक रणनीति की कहानी जिसे किल चेन स्ट्रैटेजी कहा जाता है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने ये चाल अकेले नहीं चली, बल्कि उसके पीछे चीन की चालबाजी छिपी हुई। अब सोचिए दोस्तों, ये किल चेन आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए, ये एक मल्टी लेयर हमला होता है जिसमें दुश्मन के हाई वैल्यू टारगेट को पहले डिटेक्ट किया जाता है, फिर ट्रैक किया जाता है, फिर उसे टारगेट किया जाता है और आखिर में उसका नामो निशान मिटा दिया जाता है। ये काम होता है एक चैन की तरह जिसमें हर कड़ी का अपना रोल होता है। इसमें शामिल होते हैं ग्राउंड रडार, एयरबोर्न अवैक्स, जासूसी विमान, फाइटर जेट्स का घेरा और सबसे खतरनाक लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें। पाकिस्तान की तरफ से इस पूरे नेटवर्क को ऑपरेट किया गया होगा। हो सकता है उनके रडार और अवैक्स विमानों ने हमारे राफेल की लोकेशन पकड़ ली हो, फिर उनके फाइटर जेट्स T-10C या JF-XN-7 ने राफेल को एक ऐसे एरिया की तरफ घेर लिया हो जहां PL-15 मिसाइल पहले से घात लगाए बैठी थी। यानी राफेल एक ऐसे जाल में फंसा दिया गया जहां से निकलना नामुमकिन था। अब सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान को जो PL-15 मिली थी वो असली चीनी PL-15 थी? यानी वही वर्जन जिसे चीन अपनी एयरफोर्स के लिए रखता है, जिसकी रेंज 200 से 250 किलोमीटर तक मानी जाती है, जबकि एक्सपोर्ट वर्जन की रेंज सिर्फ 145 से 150 किलोमीटर तक है। अब सोचिए, अगर राफेल पायलट ये सोच रहा हो कि वह मिसाइल की रेंज से बाहर है, लेकिन असल में वो मिसाइल उसे 200 किलोमीटर दूर से भी उड़ा सकती थी, तो ये एक भयंकर रणनीतिक भूल होती और शायद इसी का नतीजा हमारे सामने है। क्या CDS जनरल अनिल चौहान उसी मिसकैलकुलेशन की तरफ इशारा कर रहे थे? क्या ये कहना चाह रहे थे कि जब चीन जैसा शातिर खिलाड़ी मैदान में हो तो दुश्मन की ताकत को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए? ये वही सवाल है जो आज हर रक्षा विशेषज्ञ के जहन में घूम रहा है। अगर ये सच है कि चीन ने पाकिस्तान को अपनी सबसे एडवांस्ड PL-15 मिसाइल दी, तो ये युद्ध के नियमों का भी सीधा उल्लंघन है और इससे चीन का असली चेहरा भी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। लेकिन कहानी का सबसे जबरदस्त मोड़ तब आया जब ये पता चला कि वही मिसाइल जिससे राफेल को टारगेट किया गया था, उसका एक टुकड़ा या शायद पूरी मिसाइल भारत के हाथ लग गई, वो भी बिना डैमेज हुए। यानी अब PL-15 की असली टेक्नोलॉजी भारत के पास है। अब सोचिए दोस्तों, अगर हमारे वैज्ञानिकों के पास इसकी पूरी बॉडी और सिस्टम मौजूद है तो भारत उसका पोस्टमार्टम कर सकता है। रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए हम चीन की उस मिसाइल का हर राज खोल सकते हैं, उसका गाइडेंस सिस्टम, उसका सीकर रडार, उसकी मोटर, उसकी सटीकता
सब कुछ। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम इससे भी खतरनाक मिसाइल खुद बना सकते हैं। ये मेक इन इंडिया का वो वर्जन होगा जो चीन को उसके ही खेल में मात देगा। अब बात करते हैं पलटवार की, क्योंकि भारत सिर्फ सहता नहीं है। खबरें कहती हैं कि राफेल के गिरने के बाद भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर ऐसा जवाब दिया जिससे पाकिस्तान का खून जमा गया। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान के 11 एयरबेस को निशाना बनाया, बल्कि किराना हिल्स जैसे संवेदनशील सैन्य ठिकानों को भी तबाह कर दिया, जिनका जुड़ाव पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से था। इतना ही नहीं, कई ड्रोन अड्डे भी पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिए गए। यानी अगर पाकिस्तान ने एक राफेल गिराया तो उसे इसकी कीमत अपने आधे से ज्यादा एयरबेस तबाह करके चुकानी पड़ी। ये है नए भारत की रणनीति, जो कहता है हम छेड़ते नहीं, लेकिन कोई छेड़े तो छोड़ते हैं नहीं। और अंत में जो सबसे बड़ा जैकपॉट भारत को मिला वो है चीन की सीक्रेट PL-15 मिसाइल। ये चीन के लिए सिर्फ एक टेक्नोलॉजी लीक नहीं है, ये उसकी नींव हिलाने वाली घटना है और भारत के लिए एक गेम चेंजर मौका। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि चीन अब डर गया है? क्या भारत अब दुश्मनों को उन्हीं के हथियार से जवाब देने को तैयार है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। भारत माता की जय।